गर्मियों का मौसम था। पिंकू और पिंकी दोनों का स्कूल गर्मियों की छुट्टी के कारण बंद था। पिंकू और पिंकी भाई बहन थे। पिंकू पिंकी से 1 साल बड़ा था, लेकिन पिंकी उससे ज्यादा समझदार और होशियार थी। उनके घर में माँ भानुमति और पिता धीरेन रहते थे। छुट्टियों की वजह से दोनों बच्चे अपने मामा के घर जाने की जिद करने लगे। मामा का घर ज्यादा दूर नहीं था, पैदल भी जा सकता था। रोज की तरह उस दिन भी पिंकू और पिंकी सुबह जल्दी उठे और कुछ खाकर मामा के घर की तरफ निकल पड़े। उधर उनके पिता धीरेन भी अपने काम के लिए निकल गए। धीरेन गांव से थोड़ा दूर जंगल में पेड़ काटकर बाजार में बिक देता था। थोड़ी देर में पिंकू और पिंकी मामा के घर पहुंच गई। धीरे धीरे रात भी होने लगी थी, लेकिन धीरेन अब तक घर नहीं लौटी थी। पिंकी और पिंकी के माँ भानुमति बहुत चिंतित हो गई और बाहर खड़ी होकर धीरेन का इंतजार करने लगी। रात के लगभग 8 बज रहे थे, तभी दूर से धीरेन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए दिखी। भानुमति ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। वो बोले, अरे जी, आज इतनी देर क्यों लग गई? मैं तो डर ही गई थी कोई कुछ ना हो जाए। धीरेन हंसते हुए बोला, अरे तुम भी भानु, क्या क्या सोचती रहती हो? चलो जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगा है। फिर दोनों घर के अंदर चला गया और खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह धीरेन जंगल नहीं गए, क्योंकि भानुमति अकेले घर में नहीं रह सकता था। धीरेन सुबह जल्दी उठकर गाय को खेत में ले गई और उसे चारा खिलाकर वही काम करने लगे। खेत में काम करते समय धीरेन को खेत के बीचों बीच एक बैग दिखा। डरते डरते वो बैग के पास पहुंचा। बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ था। धीरेन चौंक गई और जल्दी जल्दी उसे घर ले आने की तैयारी करने लगी। घर पहुंचकर वो बाहर से भानुमति को आवाज देने लगी, भानु, ओ भानु, जरा बाहर आओ, देखो ये क्या मिला है। भानु आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आया और पूछा, क्या हुआ जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो और ये बैग में क्या है? धीरेन बोले, अरे तुम चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भानुमति हैरान होकर बोली, ऐसा क्या है इसमें? धीरेन ने धीरे से बताया, आज खेत में काम करते समय मुझे ये बैग मिला। जब खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारा पैसा है। धीरेन की बात सुनकर भानुमति एकदम स्तब्ध हो गई और फिर बिना कुछ कहे दोनों मिलकर बैग को उठाया और घर के अंदर ले गया। घर के अंदर जाकर भानुमति ने धीरेन से फिर से पूछा, जी आप सच बोल रहे हैं ना, ये सच में खेत में मिला है? धीरेन थोड़ा नाराज होते हुए बोला, अरे तुमको मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अगले दिन सुबह ही भानुमति और धीरेन ने उस बैग से थोड़ा पैसा लेकर बाजार की और निकल पड़े। उन्होंने अपनी पसंद की हर चीज खरीद ली। धीरेन ने भानुमति से कहा, भानु, आज से हम गरीब बनकर नहीं रहेंगे। अब हमारे पास इतना पैसा है, तुम जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। भानुमति ने कुछ नहीं कहा। फिर धीरेन बोले, भानु तुम अभी घर जाओ, मुझे थोड़ी काम है। भानुमति घर की ओर लौट गई और धीरेन शहर की तरफ निकल पड़े। शाम होने ही वाला था, तभी धीरेन स्कूटी लेकर घर के सामने हॉर्न बजाने लगे। भानुमति बाहर